आज सुबह से खबरें उड़ने लगी कि नीतीश कुमार सीट फॉर्मूले से नाराज हैं। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कहा कि बीजेपी से सीट बंटवारे पर दोबारा बातचीत करो। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर नाराजगी जताई। जो 9 सीट पहले जेडीयू के पास थी और जेडीयू इन 9 सीटों को अपने पास ही रखना चाहती है। कहा गया कि नीतीश के नाराज होने से एनडीए में हड़कंप मचा और देर रात नीतीश कुमार के करीबी संजय झा के घर पर जेडीयू और बीजेपी की मीटिंग। चुनाव को देखकर चल रही इस दलित पॉलिटिक्स के बीच आज बिहार चुनाव में बड़ा धमाका बीजेपी ने किया। कल एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और आज बीजेपी ने बिना देर लगाए जो है बिहार की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए, जिनमें तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दानापुर से रामकृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सिवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, दीघा से संजय चौरसिया, जमुई से श्रेयसी सिंह, बेतिया से रेणु देवी और दरभंगा से संजय सरावगी को टिकट मिला है। छातापुर से नीरज कुमार बबलू को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि प्रशांत किशोर के आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया। दूसरी चौंकाने वाली बात कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर से टिकट दिया है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं को फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी टिकट मिला है। बीजेपी ये लिस्ट तब लेकर आई है जब आज सुबह से खबरें उड़ने लगी कि नीतीश कुमार सीट फॉर्मूले से नाराज हैं। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कहा कि बीजेपी से सीट बंटवारे पर दोबारा बातचीत करो। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर नाराजगी जताई। जो 9 सीट पहले जेडीयू के पास थी और जेडीयू इन 9 सीटों को अपने पास ही रखना चाहती है। कहा गया कि नीतीश के नाराज होने से एनडीए में हड़कंप मचा और देर रात नीतीश कुमार के करीबी संजय झा के घर पर जेडीयू और बीजेपी की मीटिंग। इसके बाद कहा गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर जैसे ही आई, बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेता सामने आ गए और कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार नाराज नहीं है। सुनिए बीजेपी और जेडीयू ने क्या कहा। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। नीतीश के नाराज होने की खबरों ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, लेकिन एनडीए की ताकत देखी कि जैसे ही ये खबर आई, एनडीए के सारे नेता खुलकर आ गए। कहने लगे कि हम साथ साथ। एचएएम के नेता जीतन राम मांझी नारा लगाने लगे, जय मोदी तय नीतीश। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को कम सीटें मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेल। चिराग पासवान ने कह दिया कि एनडीए में अच्छी बातचीत करके सीट संख्या तय हो चुकी है। कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी इस पर चर्चा हो रही है। मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। एनडीए में सीट शेयरिंग होने और बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से एनडीए के खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन महागठबंधन के खेमे का हाल यह है कि वहां पर हंगामा मचा हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया। इस पर भी खूब बवाल मच गया। लालू यादव ने कल बुलाकर कई कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल दिया था, जिसमें मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया गया, संदेश से दीपू सिंह को टिकट दिया गया, मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया गया, मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दे दिया गया, परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह को सिंबल मिला। लेकिन लालू यादव के सिंबल देने पर देर रात बवाल मच गया। लालू यादव ने जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा था, कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव ने देर रात उन सभी उम्मीदवारों को राबड़ी आवास पर बुलाया और सबको फटकार लगाई और सबकी परेड कराकर सिंबल वापस लेने की धमकी दे दी, क्योंकि इन उम्मीदवारों ने सिंबल लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। ये महागठबंधन को फंसाने वाली बात थी, क्योंकि महागठबंधन से सीट शेयरिंग फाइनल ही नहीं हुई है और आरजेडी पहले ही अपने सिंबल बांट रही है। एक्सपोज हो गया। आरजेडी के सिंबल बांटने को लेकर मचे इस बवाल के बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव ने अपने पिता को जलील किया था,
ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी अपने पिता को पार्टी की व्यवस्था से दूर कर रहे हैं। बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया, बहनों से मनमुटाव है। आखिर कौन है इस पारिवारिक कलह का सूत्रधार, बीजेपी पूछ रही है। महागठबंधन दूर, यहां तो परिवार ही नहीं संभल रहा है। आरजेडी में सिंबल वाले विवाद के बीच जेडीयू ने भी अपने 5 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया है। 5 कैंडिडेट्स को सीएम आवास बुलाकर सिंबल दिया गया। इसमें मंत्री सुनील कुमार, रत्नेश सदा, अनंत सिंह जैसे नाम थे। बाहुबली अनंत सिंह ने तो मोकामा से नामांकन भी कर दिया। जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से कैंडिडेट बनाया। एनडीए में कौन किस सीट पर लड़ेगा, इससे पहले ही बाहुबली अनंत सिंह ने जेडीयू से अपना नामांकन भर भी दिया। वोट चोरी का मुद्दा फूस होने के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दलित पॉलिटिक्स का कार्ड चलने की पूरी प्लानिंग की थी। 10-15 दिन के लंबे विदेशी दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले बिहार नहीं गए जहां चुनाव है, चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में राहुल गांधी दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले और इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने देश में दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड का मामला कई दिनों से बड़ी चर्चा में। कई दिनों से विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। आज राहुल गांधी ने भी मौका देखकर दलितों की आवाज बनने की कोशिश की। छुट्टी उट्टी मना लिए, फिर आए, बोले कि हाँ अब मैं दलित की आवाज। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना पाते, हरियाणा में आईपीएस अधिकारी के सुसाइड केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जो मामला दलित उत्पीड़न का बताया गया था, जो मामला आईपीएस के खिलाफ जातिगत भेदभाव का था, वो मामला भ्रष्टाचार पर आ गया। क्योंकि आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लेते हुए आज हरियाणा के एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया। एएसआई ने मरने से पहले एक वीडियो बना दिया कहा जा रहा है और एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा जिसमें दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लिया। संदीप कुमार ने जो बातें कही उसमें अब यह नया दावा किया जा रहा है कि यह मामला दलित उत्पीड़न का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के बाद बदनामी के डर का है। यानी अब कौन सच कह रहा है कौन नहीं, इसको लेकर पेंच फंस गया है। इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अचानक से दलितों के मुद्दे को लेकर राहुल, तेजस्वी यादव सब कैसे एक्टिव हो गए। साथ ही बिहार में जो बवाल मचा है उसकी भी बात होगी। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की सुसाइड का मामला आजकल बहुत चर्चा में। 52 साल के वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने घर में खुद को गोली मार ली थी। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी वजह से इस मामले में भूचाल आया हुआ है। लेकिन आज एक और भूचाल तब आ गया जब आज ही हरियाणा में एक और अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। रोहतक में बताया जा रहा है कि वहां पर रोहतक में एक एएसआई संदीप कुमार ने सुसाइड कर लिया। एएसआई ने खुद को गोली मार ली। संदीप कुमार ने 3 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत वाई पूरन कुमार का नाम लिया है। संदीप कुमार ने अपने कथित आखिरी वीडियो में रोहतक के एसपी, हरियाणा के डीजीपी का भी नाम लिया। संदीप कुमार ने 3 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह का नाम लिया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि आईजी पूरन कुमार ने जातीय उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि अपने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बदनामी के डर से सुसाइड किया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि वाई पूरन कुमार जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। वाई पूरन कुमार ने जातिवाद का जहर सिस्टम में घोला। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आईजी पूरन कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे। उन्होंने रोहतक में तैनाती के दौरान बहुत भ्रष्टाचार किया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार के भ्रष्ट सिस्टम में महिला पुलिस कर्मियों से यौन शोषण किया गया। संदीप कुमार ने आरोप यह भी लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसके साथ ही संदीप कुमार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार अधिकारी बताया। यानी पूरे मामले में अब ट्विस्ट आ गया। एक तरफ आईपीएस अधिकारी ने पहले सुसाइड किया, आरोप लगाए बड़े अधिकारियों पर। अब दूसरा एएसआई ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड करने वाले आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगा दिया और जिन पर आरोप लगा था बड़े अधिकारियों को उनको पाक साफ बता दिया। एएसआई संदीप कुमार की सुसाइड की वजह से इस मामले में अब नया मोड़ आ गया। कहां तो पुलिस आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड की जांच कर रही थी और कहां दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लेकर एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली। एएसआई संदीप कुमार और आईपीएस वाई पूरन कुमार का क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताता हूं। एएसआई संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे। संदीप कुमार हरियाणा के जिंद के रहने वाले थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार भी रोहतक में ही तैनात थे। वो रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजी थे। दावा है कि मृतक एएसआई संदीप कुमार किसी जांच टीम का हिस्सा थे जो आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार से जुड़े मामले से संबंधित थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। सुसाइड नोट और वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है। एएसआई संदीप कुमार की मौत ने आईपीएस अधिकारी के केस को पूरा घुमा दिया।
हरियाणा पुलिस के सामने अब नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया और ऐसा ही चैलेंज अब राहुल गांधी के सामने भी होगा, जो आज दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले। विदेश से लौटने के बाद आज राहुल गांधी चंडीगढ़ चले गए। वहां उन्होंने हरियाणा के दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार की पत्नी भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। राहुल गांधी ने उनसे और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ करीब 50 मिनट बातचीत की। राहुल गांधी के साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और बाकी नेता मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं यह मामला कहां जा रहा है। एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के केस में दलितों के उत्पीड़न से उसे जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं और ना ही उनके लिए न्याय है। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने यही माहौल बना दिया कि मोदी राज में तो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी राज में दलित होना गुनाह हो गया। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मौत का मामला क्या है, इसमें परिवार की क्या मांग है, हरियाणा सरकार क्या कह रही है, आपको सुनना चाहिए। दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास के साउंड प्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मार ली। मौत के एक दिन पहले उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। नोट में उन्होंने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया समेत 8 बड़े अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में अभी तक दिवंगत आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार परिवार कर नहीं रहा है। परिवार की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार चाहता है कि इस मामले में जितने भी लोगों का नाम है एफआईआर में, उन सब की गिरफ्तारी हो। इसी बीच हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम दिवंगत आईपीएस अधिकारी के सुसाइड नोट में है और परिवार इनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी बनाई। राहुल गांधी आज दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, लेकिन आप उनका इसी साल जनवरी में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें राहुल गांधी ने खुद माना कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो करना था वो नहीं किया। सुनिए वो कैसे खुद कुछ दिन पहले मान रहे थे कि कांग्रेस राज में दलितों की अनदेखी हुई और अब कह रहे हैं कि मोदी राज में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है।